नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आज हम आपको बताएंगे हमारे नज़रिए में कि किसको मिलेगा इस साल आईफा अवार्ड। जी हां, अवार्ड सीज़न आ चुका है। आखिर वो लम्हा आ ही गया है जब हमें पता चल जाएगा कि 2024 में सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया जाएगा जयपुर राजस्थान में। जी हाँ, क्योंकि वक्त अब आ चुका है खम्मा गणी बोलने का सारे आपके फेवरेट सितारों को, क्योंकि आईफा इस साल 25वां सालगिरह मना रहा है और व्हाट बेटर वे देन टू डू इट इन राजस्थान। जी हाँ, वापस इंडिया आ चुका है आईफा और इस साल क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से उम्दा फिल्में आई हैं 2024 से 2024 में, तो कंपटीशन जाहिर सी बात है मगर अब आपको बताते हैं नॉमिनेशंस की लिस्ट और फिर हमारी टीम आपको बताएगी कि उनके नज़रिए में किसको मिलेगा ट्रॉफी। तो अंकित चंडेल और मिली चौबे हमारे संग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और अब हम सीधा रुख करते हैं पहले क्योंकि मेरी आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं, मगर उन आवाज़ों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने उनकी मधुरता से और उनकी शालीनता से आपके दिलों में छाप छोड़ चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के बारे में। तो नॉमिनीज हैं शिल्पा राव फॉर दी सॉन्ग इश्क जैसा कुछ, ये फाइटर फिल्म में थी। रेखा भारद्वाज सॉन्ग निकत के लिए जो किल में थी। श्रेया घोषाल फॉर धीमे धीमे फ्रॉम लापता लेडीज़। श्रेया घोषाल फॉर आमी जे तुमार 3.0 जो भूल भुलैया 3 में गाना था। मधुबंती बागची फॉर आज की रात फ्रॉम दिस फिल्म स्त्री 2। तो पुरस्कार जो है आईफा अवार्ड इस कैटेगरी में मिली किसको जाएगा? श्रेया घोषाल फॉर बोथ सॉन्ग। अच्छा, तो टाई होगा उनके दोनों गाने। हाँ, उन्हीं के दोनों गाने में टाई हो सकता है। तो आपको लगता है श्रेया, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है बागची जी शायद स्त्री 2 आज की रात। ये गाना ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने सुना ना हो, सबसे बड़ा चार्ट बस्टर था और रील्स हो अभी तक ट्रेंड कर रहा है, तो उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए। तो मेरे को लगता है आज की रात से बेस्ट कोई चॉइस है नहीं मेरे हिसाब से। मधुबंती बख्शी को ये अवार्ड मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेबैक सिंगर मेल के बारे में। यहाँ नॉमिनेशंस क्या कुछ हैं आपको बताते हैं। अरिजीत सिंह इज नॉमिनेटेड सॉन्ग सजनी के लिए, ये लापता लेडीज़ में था। करण औजला का भी नॉमिनेशन है यहाँ तौबा तौबा के लिए, बैड न्यूज़ फिल्म में गाना था। दिलजीत दोसांझ और बादशाह का भी नॉमिनेशन है फॉर नैना जो क्रू में जो आपने सुना फिल्म क्रू में। जुबिन नौटियाल का भी नॉमिनेशन है दुआ गाने के लिए जो आर्टिकल 370 में गाना था। और मित्राज का नॉमिनेशन है अखियाँ गुलाब जो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में बहुत ही हिट गाना था। तो यहाँ भी कंपटीशन काफ़ी क्लोज है, मगर अंकित किसको पुरस्कार मिलेगा? नहीं, मेरे हिसाब से जो मेरे को भी पिछले साल बहुत अच्छा गाना लगा सजनी, और ये गाना मतलब बहुत ही दिल के करीब है। काफ़ी लोग इसको अपना अभी भी उनकी कॉलर ट्यून देख लो तो यही रहती है, और ये गाना बहुत ही प्यारा था फिल्म की तरह। जैसे फिल्म जो है प्यारी थी, ऑस्कर्स में भी गई लेकिन बेशक नाम वहाँ पे नहीं जीत नहीं पाई, लेकिन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और ये गाना बेस्ट था पिछले साल का। तो सजनी। अरिजीत सिंह फॉर सजनी, आप बताइए। सजनी रे सर माय ऑल टाइम फेवरेट अभी के लिए, तो क्योंकि इतना प्यारा सॉन्ग है, जितनी प्यारी ये मूवी है और उतना ही प्यारा ये सॉन्ग है। तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा और किसी को मिलना चाहिए, ऑल्दो कंपटीशन बहुत टफ है। बहुत है, मगर आप दोनों को लगता है अरिजीत सिंह को ये आईफा अवार्ड मिलेगा इस कैटेगरी में? अब म्यूजिक डायरेक्टर की बारी है। म्यूजिक डायरेक्शन के नॉमिनेशंस क्या हैं बता देते हैं आपको। प्रीतम, लीजो जॉर्ज, सचेत परंपरा, डीजे चेतस, आदित्य रिकाड़ी, तनिष बागची, अमाल मलिक, ये सब नॉमिनेटेड है भूल भुलैया 3 के लिए। फिल्म मैदान के लिए नॉमिनीज लिस्ट में है AR रहमान, सचिन जिगर, तनिष बागची, मित्राज, राघव, तलविंदर, NDS, MC स्क्वायर, ये सब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए नॉमिनेटेड है। फिल्म स्त्री 2 सरकटे का आतंक के लिए नॉमिनेटेड हैं सचिन जिगर, और राम संपत का भी नॉमिनेशन है फॉर द फिल्म लापता लेडीज। तो ये अवार्ड कौन सी फिल्म को जाएगा, कौन से म्यूजिक डायरेक्टर को जाएगा? सर स्त्री 2 के लिए आपको लगता है सचिन जिगर को मिल सकता है? सही, स्त्री 2 के लिए सचिन जिगर को मिलना चाहिए, क्योंकि आपने सर कटे का आतंक बताया है, तो मुझे लगता है स्त्री 2 को मिलना चाहिए। हाँ सेम, स्त्री 2 मेरे हिसाब से सचिन जिगर हाँ बेस्ट जोड़ी, और मुझे लगता है ये जोड़ी जोश के साथ अवार्ड उठाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं उन एक्टर्स के लिए जिन्होंने हीरो को बहुत डराया और हीरोइंस को बहुत सताया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव रोल के सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस के बारे में। और यहाँ नॉमिनीज हैं राघव जुयल फिल्म किल के लिए नॉमिनेटेड है। फिल्म शैतान के लिए R माधवन नॉमिनेटेड है। गजराज राव इज़ नॉमिनेटेड फिल्म मैदान के लिए। फिल्म जिगरा के लिए नॉमिनेटेड है विवेक गुंबर, और अर्जुन कपूर भी नॉमिनेटेड है फिल्म सिंघम अगेन के लिए।
तो ये पुरस्कार जो है नेगेटिव रोल का, ये किसको जा सकता है? सर ये कुछ टाइम से हम देख रहे हैं लॉर्ड बॉबी के बाद कि विलेंस आर द न्यू ओजीज। सो पिछले साल ये अवार्ड बॉबी देओल को मिला था। तो मैं वही कहना, उन्हीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि अब जो ये जो अब सिनेरियो आप बता रहे हो, जो चॉइसेस हैं, थोड़ा सा टफ है, लेकिन दो के बीच में टाई लग रहा है क्योंकि आर माधवन का भी जो किरदार था उसने अलग छाप छोड़ी थी, लेकिन न्यू कमर और एक विलेन के रूप में पहली बार जो ट्राई कर रहे थे राघव जुएल किल, तो उनका भी एक जो मास्टरपीस था, जो कमाल की परफॉर्मेंस थी, तो इन दोनों के बीच मुझे टाई लग रहा है। तो ये मेरा है मतलब प्रेडिक्शन, यहाँ आर माधवन, आर माधवन, हाँ, ये दोनों में से हाँ, वन इज यंग, वन इज वेटरन। ओके, आप बताइए। आर माधवन सर, शैतान के लिए। शैतान के लिए, बिकॉज उनका शैतान में जो रोल था, आर माधवन को हमने उस रोल में कभी नहीं देखा है, तो आर माधवन ने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे, जो उनका इमेज बना हुआ है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्ट किया और बहुत अच्छी एक्टिंग की, तो मेरे को लगता है उनको मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल के बारे में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल के नॉमिनीज हैं रवि किशन फिल्म लापता लेडीज के लिए, फिल्म स्त्री 2 के लिए नॉमिनेटेड हैं अभिषेक बैनर्जी, फरदीन खान का भी नॉमिनेशन है इसमें खेल खेल में के लिए, भूल भुलैया 3 के लिए नॉमिनेटेड है राजपाल यादव, और मनोज पावा का भी नॉमिनेशन है फिल्म जिगरा के लिए। तो ये अवार्ड किसको दिया जाए? सर टाई लग रहा है मुझे रवि किशन और अभिषेक बैनर्जी में, बिकॉज दोनों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, तो मेरे अकॉर्डिंगली दोनों में से किसी एक को भी, दोनों में से किसी को भी मिल जाए मेरे को अच्छा ही लगेगा। हाँ मतलब सही मिली, सही बोल रही है, दोनों का ही कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि अभिषेक बैनर्जी काफ़ी ज़्यादा पिछले साल उनका अच्छा रहा है, एक के बाद एक हिट्स उन्होंने दिया, और रवि किशन स्क्रीन टाइम कम था लेकिन छाप उन्होंने अपनी छोड़ दी, और उनका जो एक गोरखपुरी अंदाज और वो जो एक्सेंट था, बड़ा मज़ा आया उनको देखने में। टाई हो सकता है इन दोनों के बीच में। चलिए अब हम बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल के बारे में। यहाँ छाया कदम का भी नॉमिनेशन है लापता लेडीज़ के लिए, भूल भुलैया 3 में उनकी परफॉर्मेंस के लिए विद्या बालन को नॉमिनेट किया गया है, जानकी बॉडीवाला को नॉमिनेट किया गया है फिल्म शैतान के लिए, ऑल्सो आर्टिकल 370 के लिए प्रियामणि नॉमिनेटेड है, और ज्योतिका का भी नॉमिनेशन है फिल्म श्रीकांत के लिए। तो ये अवार्ड जो है ये किसको जाएगा अंकित? सर मेरे हिसाब से तो ये अवार्ड जाना चाहिए लापता लेडीज़ को ही, छाया को, और हाँ छाया जी को जाना चाहिए। और जिस तरह का उनका वो फिल्म, मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते एक लाइन में कि उनका जो किरदार था, तो वो लगता है मेरे हिसाब से सपोर्टिंग रोल का इनको जाना चाहिए। सर विद्या बालन, बहुत समय से लोग उनको एज अ मोंजुली का वेट कर रहे थे आने का ऑन स्क्रीन, और फिर वो आई एंड उनका मतलब उनकी एक्टिंग और मोंजुलिका की वजह से, हाँ उनका जो कमबैक था वो बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को लगता है कि विद्या बालन को मिलना चाहिए। चलिए सपोर्टिंग से आ जाते हैं अब लीडिंग रोल में। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल, यहाँ नॉमिनीज हैं नितांशी गोयल, ये लापता लेडीज़ के लिए नॉमिनेटेड हैं, फिल्म जिगरा के लिए नॉमिनेटेड हैं आलिया भट्ट, यामी गौतम भी नॉमिनेटेड हैं आर्टिकल 370 के लिए, मैरी क्रिसमस के लिए नॉमिनेट हुई हैं कटरीना कैफ, और श्रद्धा कपूर भी नॉमिनेटेड हैं स्त्री 2 के लिए। तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनेगी? सर यहाँ पे भी मैं दो लोगों का नाम लूँगी, आई डोंट नो अंकित से एग्री करेंगे या नहीं। मेरे को यामी गौतम फॉर 370, बहुत अच्छी एक्टिंग थी उसमें उनकी, तो एक तो मैं उनका ही नाम लेना चाहूँगी, और श्रद्धा कपूर, उनको कैसे भूल सकते हैं स्त्री 2 के लिए, तो ये दो नाम मेरे लिए। नहीं सर देखो इनकी बात सही है, आर्टिकल 370 और जो भी चॉइसेस थी काफ़ी मतलब टफ है उनमें बताना, लेकिन स्त्री तो एक ही है, और एस से सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, और एस से स्त्री, तो अवार्ड तो श्रद्धा कपूर को जाना चाहिए। बेस्ट एक्टर के बारे में बात करते हैं ना, लीडिंग रोल मेल स्पर्श श्रीवास्तव को नॉमिनेट किया गया है लापता लेडीज़ के लिए, फिल्म श्रीकांत के लिए नॉमिनेटेड है राजकुमार राव, फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए नॉमिनेटेड हैं कार्तिक आर्यन, फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए नॉमिनेटेड हैं अभिषेक बच्चन, और फाइनली अजय देवगन का भी नॉमिनेशन है फॉर द फिल्म मैदान। तो बहुत बड़ी ट्रॉफी है, बहुत कवेटेड अवार्ड है, किसको मिलेगा? सर ये तो बड़ा टफ सवाल पूछ लिया, जितने भी थे सबसे टफ ये है, बट मेरे हिसाब से टाई हो सकता है कार्तिक आर्यन और राजकुमार राव, क्योंकि राजकुमार राव ने जो श्रीकांत जी का जो रोल है वो जो प्ले किया है, जिसकी जितना उसमें तैयारी की है, और वहीं कॉमेडी के धुरंधर कार्तिक आर्यन दोबारा से उतरे, वो भी हिट हुआ है, तो इन दोनों में टाई लग रहा है, बट इन दोनों में से किसी को मिलेगा मेरे साथ। सर आपने जो टॉप 3 का नाम लिया स्टार्टिंग में, वो तीनों ही मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद अब 3 लोगों के तो पर 3 लोगों का तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, देन आई विल गो विद कार्तिक आर्यन, बिकॉज उनकी एक्टिंग भूल भुलैया में बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। चलिए अब हम बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर के बारे में। बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनीज हैं किरण राव, फिल्म लापता लेडीज़ के लिए, किल के लिए निखिल नागेश भट्ट को नॉमिनेट किया गया है, अमर कौशिक नॉमिनेटेड हैं स्त्री 2 के लिए, फाइटर के लिए नॉमिनेटेड हैं सिद्धार्थ आनंद, आदित्य सुहास जम्बाले का भी नॉमिनेशन है आर्टिकल 370 के लिए, और भूल भुलैया 3 के लिए नॉमिनेटेड हैं अनीस बाज़मी। तो ये पुरस्कार जो है वो किसको मिलेगा? किरण राव, लापता लेडीज। अमर कौशिक फॉर स्त्री 2, पिछले साल उससे बड़ा हिट क्या ही था, तो मेरे को लगता है उनको जाना चाहिए। फाइनली बात करते हैं बेस्ट फिल्म के बारे में। बेस्ट फिल्म का खिताब किसको जाएगा? नॉमिनीज हैं लापता लेडीज, किल, आर्टिकल 370,
स्त्री 2, शैतान और भूल भुलैया 3? पहले मिली से पूछो सर, ये बड़ा टफ सवाल है, सोचने का मौका। ऑल्टरनेट हो रहा है। दिल चाहता है स्त्री 2, पर दिमाग चाहता है लापता लेडीज, बट दिल के साथ जाते हैं स्त्री 2। द सेम, बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब जितने भी नाम लिए आपने, सारी मूवीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मतलब कि लापता लेडीज़ तो बहुत अच्छी लगी मूवी सबको, लेकिन आई विल गो विद स्त्री 2, श्रद्धा कपूर। दिनेश विजन और ज्योति देशपांडे को ये पुरस्कार मिल सकता है स्त्री 2 के लिए, ऐसा आप कह रहे हैं। आपको लगता है सरकटे का आतंक आईफा का आतंक में तब्दील होगा, मगर ये देखना होगा। अब 9 मार्च का इंतज़ार करते हैं कि किसको जयपुर राजस्थान JECC में नवाजा जाएगा विद दीज अवार्ड्स। ये थे हमारी पसंद, हमारी टीम के पसंद। क्या आप इनसे सहमत हैं तो बताइए, असहमत हैं तो भी बताइए। आपके चॉइसेस कौन है, किसको आपके हिसाब से ये अवार्ड मिलेगा? स्टेज पे पता चल जाएगा, मगर तब तक हम थोड़ा मज़े करते हैं और थोड़ा विश्लेषण करते हैं। तो जारी रखते हैं कॉन्वर्सेशन कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स करिए, आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, और आईफा को लेकर सारी खबरों के लिए लॉग ऑन टू indianews.in।